मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। बेटा मैं मिसेस पूजा सिंह आप लोगों को आपके चौथा चैप्टर जो था अतिलोभ न कर्तव्य का आगे का पार्ट बताने जा रही हूँ। इस स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो राजा जो थे साधु से वरदान मांगते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या मुझे यह वरदान पूर्णतः प्राप्त हुआ है या नहीं। मुनिवर लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि स्थूल स्पृशत। मुनि द्वारा प्राप्त किए गए वरदान को वह सार्थक सिद्ध मान करके स्पृष्टो तेन स्पृष्टता वस्तूनि सदा एव सौवर्ण जाता देखता है कि क्या मेरे छूने से कोई वस्तु स्वर्ण की होती है या नहीं। यह सोच करके तस्य महिता पिपासा जाता, उसको ये बहुत तेज प्यास लगी थी, इस कारण उसने जल मंगाया। स जलम पिबातु उद्धात भवत। जल पीने के लिए जैसे ही उसने जल को पात्र को हाथ में उठाया, तेन स्फुट जलपि सुवर्ण पिंड जाता। जैसे ही जल को उठाता है तो वह पिंड स्वर्ण का हो जाता है, अर्थात जो ग्लास वह हाथ में लेता है वह सोने का हो जाता है। साधुत्वा न मृषा भवति, अर्थात उसे यह समझ में आ जाता है कि साधु द्वारा दिया गया वचन झूठा नहीं है। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी माया तत्रागत, तभी उसी अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी मायादास के पास आती है पिताजी और कहती है, पिताजी अतीव सुंदराणी रमणीय पुष्पाणी लेकर के उनके पास आती है। नृपाति मंजरी कोमलांगे स्पर्श, नृप की जो मंजरी को लेकर के उसे अपनी गोद में तेन स्पृष्ट अपने गोद में बैठा लेता है। मंजरी को स्वर्ण से छूते ही वह स्वर्ण की हो जाती है। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता अभवत, तब वह बहुत दुखी हो जाता है। सुता स्पृष्टानी, उसको छूते ही वह स्वर्ण की हो जाती है। सह राजा जो होते हैं मायादास को बुलाते हैं, अर्थात उसको बुलाते हैं साधु को, और उनके सामने रोते हुए यह कहते हैं कि मेरी पुत्री को किसी भी प्रकार से ठीक कर दें। तब राजा को वह समझाते हुए कहते हैं कि मुनि कहते हैं कि हे राजा, अत्यंत लोभ करना कहीं से भी श्रेष्ठ नहीं है। आप राजा हैं, इसलिए आपका यह कार्य नहीं है। यदि आप मुझे अवसर दें तो मैं उसे पुनः ठीक कर दूं। अति लोभ न कर्तव्य सह तुम दुख कारण, अति लोभ आपका कारण नहीं, यह दुख का कारण होता है। महर्षि द्वारा समझाने पर राजा को समझ में आता है और वह उनसे माफ़ी मांग करके अपनी पुत्री को वापस प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू बच्चों।